और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं हमारे दो संवाददाता। अरविंद केजरीवाल के घर से हमारे साथ संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही हनुमान रोड जहां पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर है वहां से जुड़े हैं रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता। सबसे पहले संजय, जो स्थिति अब बनी है, जाहिर सी बात है कई सवाल उठ रहे हैं जिसका जवाब धीरे धीरे लोगों को मिलेगा, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे अहम सवाल है वो ये लग रहा है कि अगर कोई पिस रहा है सबसे ज्यादा तो वो है दिल्ली की जनता। जी हाँ, बिल्कुल, ये सारा तमाशा है। इसमें दिल्ली की जनता सबसे ज्यादा वो सफर कर रही है, उनको सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये राजनीतिक तमाशे तो लगातार चलते जा रहे हैं। लेकिन आज का दिन इसलिए क्रूशियल है कि इसमें कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों आगे की रणनीति तय करेंगे। कांग्रेस के सबसे कम विधायक हैं, लेकिन इसकी रणनीति सबसे ज्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, यूपीए सरकार है, तो जाहिर है कि आगे क्या होगा। बीजेपी जैसा कि अपने पत्ते खोल चुकी है कि वो आगे सरकार नहीं बनाने जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि उपराज्यपाल को संवैधानिक नियमों के तहत लार्जेस्ट पार्टी जो सेकंड है उसको यानी बीजेपी को एक बार फिर मौका देना होगा कि क्या वो सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इन तमाम चीजों में कम से कम 5-6 दिन का वक्त लग जाएगा। अभी होम मिनिस्टर दिल्ली में नहीं है। होम मिनिस्टर जब आएंगे तब वो इनके इस्तीफे पर अपने नोट लिखकर प्रधानमंत्री कार्यालय भेजेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय उन्हें राष्ट्रपति तक भेजेगा। फिर जैसे ये फाइल गई है उसी रास्ते फाइल वापस आएगी, तो इस सारी प्रक्रिया में कम से कम 5-6 दिन लग जाएंगे। लेकिन आज का दिन ये तीनों पार्टियां अपनी अपनी आगे की रणनीति तय करेंगी। आम आदमी पार्टी ने यह तय किया कि 2 बजे वो अपने विधायकों के साथ मीटिंग करेंगे और ये तय करेंगे कि आगे उन्हें क्या करना है। लेकिन जैसे कि आम आदमी पार्टी ने इस्तीफा दे दिया, अब आगे उन्होंने ये भी रिकमेंड कर दिया कि विधानसभा भंग कर दी जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर के आगे 3 विकल्प हैं, जिसमें कि एक विधानसभा भंग करना, राष्ट्रपति शासन लागू करना, या फिर दूसरी पार्टी को यानी बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना। ये तमाम प्रक्रिया आगे चलती रहेंगी, लेकिन फिलहाल ये कि इस्तीफा कब मंजूर होता है और उसके आगे कार्यवाहक सरकार कब तक काम करती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, रवीश हमारे साथ बने हुए आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से। रवीश, 2 बजे विधायकों की बैठक होने वाली है, क्या कुछ खबरें आपके पास? किस तरह की रणनीति होने वाली है, किस तरह की चर्चा आज होने वाली है? देखिए, साफ तौर पे मैं आपको बता दूं श्वेता कि जो 2 बजे बैठक होगी उसमें आगे की रणनीति होगी कि आगे के जो चुनाव, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उसमें किस तरीके से टारगेट करना है बीजेपी और कांग्रेस को, क्योंकि सरकार में रह करके ये मुमकिन नहीं था। लेकिन क्योंकि अब इस्तीफा दे दिया अरविंद केजरीवाल ने, तो अब उनके लिए कहीं ज्यादा आसान होगा बीजेपी और कांग्रेस को टारगेट करना लोकसभा चुनावों में। और कल जिस तरीके से पूरी प्रोसीडिंग हुई थी, हमने देखी विधानसभा में, उससे साफ हो गया था कि जब आखिरी भाषण उन्होंने सदन में दिया और जब उन्होंने ये कहा था कि वो यहाँ पर कुर्सी के लिए नहीं आए थे, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आए थे, लेकिन इनका साथ नहीं दिया गया। उनकी बातों से साफ तौर पर लग गया था कि उनका अब जो अगला निशाना है वो लोकसभा चुनाव है। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कल की तस्वीरें थी, जश्न की तस्वीरें थी, शायद पहली बार देखा गया होगा कि अगर कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहा है तो कार्यकर्ता और उनके समर्थक जश्न में डूबे हो। और हनुमान रोड के इसी दफ्तर पे जब वो आए थे अपने इस्तीफे का ऐलान करने, उससे बिल्कुल जुदा तस्वीर है। फिलहाल यहाँ पे इक्का दुक्का समर्थक है वो यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 12 बजे के बाद जो है समर्थक यहाँ पहुंचना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर बात करें तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, खासतौर से 2 बजे के बाद जब मीटिंग होगी पीएसी की, उसके बाद ये तय हो सकेगा कि किस रणनीति पर विचार करते हुए आगे चलने का फैसला करती है आम आदमी पार्टी।